पूरे 2 महीनों की मेहनत के बाद रानू चिड़िया ने अपना सुंदर सा एक घर बना लिया था। रानू चिड़िया अपने सुंदर से घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। रानू चिड़िया के पड़ोसी कौवे बहुत आलसी कौवे थे। उन्होंने तो एक दिन में ही मोटी लकड़ी और झाड़ियाँ और कांटों से अपना घोंसला बना लिया था। गोरी उस चिड़िया को तो 2 महीने लगे अपना घर बनाने में, हमने तो एक दिन में ही अपना घोंसला बना लिया है। थक गई हूँ कालू मैं तो, तुम दाना ले आओ, अब मैं सोने लगी हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी सो जाती है और कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और गोरी कौवी के घोंसले के पास आ जाती है। ये घोंसला तो एकदम बेकार है, मोटी लकड़ियों से और कांटेदार झाड़ियों से बना है ये। गोरी बहन उठे। चिड़िया अभी अभी तो मैं सोई थी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। गोरी बहन ये समय सोने का नहीं है, रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए होता है। चिड़िया मेरा मूड न खराब कर, जल्दी से अपनी बात बता और चली जा यहाँ से। गोरी तुम्हारा घोंसला ठीक नहीं है, जब कल तुम्हारे बच्चे होंगे तो वो कैसे आराम करेंगे इस घोंसले में। ना घोंसला आरामदेह बनाओ और बस कर जाओ, और करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। करके चली जाओ, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा दिन भर जंगल घूमता और मीठे मीठे फल खाता और जहाँ दिल करता वो सो जाता है। कौवे भैया उठे, ये सोने का समय नहीं है। क्या है चिड़िया, तुम मुझे सोने नहीं देती हो? कौवे भैया मैं आपका घोंसला देख कर आई हूँ, आपका घोंसला बहुत बुरा है, उसमें कांटे ही कांटे हैं। अपना घोंसला नया बनाएं ताकि आपके आने वाले बच्चे भी उसमें आराम कर सके। कोई जरूरत नहीं है, मैं इधर उधर सो लेता हूँ और गोरी को ऐसे घोंसले में सोने की आदत हो गई है। जाओ तुम अपना काम अच्छे से करो, हमें भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। फिर गोरी कौवी एक अंडा देती है। कालू जी शाम को वापस आते हुए थोड़ी सी कपास ले आना, अंडे के नीचे रख देंगे, ऐसा ना हो कि कांटा चुभने से अपना अंडा खराब हो जाए। कपास कहाँ से मिलेगी मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी कपास वाला घोंसला नहीं बनाया। कालू कौवा ये कहकर वहाँ से निकलता है और नदी किनारे जाकर सो जाता है। गोरी कौवी शाम तक कालू का इंतजार करती है। फिर कालू को ढूंढने के लिए वो घोंसले से निकलती है। कालू तुम अभी तक सोए हुए हो, मैंने तुम्हें कपास लाने का कहा था। क्या करूं, रात भर मैं जाग के गुजारता हूं। अगर हम चिड़िया का कहना मान लेते तो हमारा घोंसला भी आरामदेह होता। ऐसे ही 21 दिन गुजर जाते हैं और कौवों के अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकल आता है। अंडे से बाहर आते ही बच्चा रोने लग जाता है। मम्मा पापा मेरे कांटे चुभ रहे हैं। मेरे बच्चे यहाँ मेरे पाँव के ऊपर बैठ जाओ। गोरी का बेटा गोरी के पंख पे बैठने लगता है तो उसे एक कांटा चुभ जाता है। मम्मा पापा पक्षी तो अपने बच्चों के आने से पहले अपने घोंसलों को सजाते हैं, आपने तो मेरे लिए कांटों वाला घोंसला बना दिया। अपने बच्चे की बात सुनकर गोरी और कालू बहुत शर्मिंदा होते हैं। कालू मैं अपने बेटे का ध्यान रखती हूँ और तुम ना नया घोंसला बनाने की तैयारी करो, क्योंकि अब अगर नया घोंसला ना बनाया तो मेरा बेटा परेशान रहेगा। फिर गोरी अपने बेटे को लेकर रानू चिड़िया के घर आ जाती है। रानू तुम 1-2 दिन मेरे बेटे को अपने घर में रख लो, मैं बहुत जल्द नया घोंसला बना लूंगी। गोरी समय पर काम किया हो तो हमें ऐसे परेशान नहीं होना पड़ता। मैं आपकी पड़ोसन हूँ और मैं हर हाल में आपकी मदद करूँगी। फिर गोरी और कालू मेहनत करके एक अच्छा सा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहते हैं।